हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी मैथ की सेकंड क्लास है उसको हम स्टार्ट करेंगे। हमने कल से अपना नया बैच है मैथ का उसको स्टार्ट किया था और ये जो स्पेशल बैच है वो एमटीएस और पोस्टमैन वालों के लिए है। तो आज हम अपनी सेकंड क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखो, हमने पहले लेक्चर के अंदर फर्स्ट क्लास में टाइम एंड वर्क टॉपिक को स्टार्ट किया था। तो टाइम एंड वर्क का जिन्होंने अभी तक वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप फर्स्ट लेक्चर को अटेंड करें, बाद में आप इस लेक्चर को अटेंड करें। क्योंकि जब तक आपको फर्स्ट लेक्चर का जो मैंने बेसिक करवाया था इस टॉपिक में वो बेसिक नहीं पता होगा तो आप इसको अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो आज का हम सेकंड लेक्चर है वो उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सभी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने इस लेक्चर को जल्दी से शेयर कर दीजिए। सभी जल्दी से शेयर कर दीजिए और बता दीजिए अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो चुका है भाई। शाबाश, सभी जल्दी से इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए। हाँ जी, जल्दी से शेयर कर दीजिए। पुराने अपने जो कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, उनको सभी को जल्दी से जोड़ दीजिए। बता दीजिए कि अपनी सेकंड क्लास आज की स्टार्ट हो चुकी है भाई मैथ की, जिसके अंदर मैं आपको करवाऊँगा टाइम एंड वर्क। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से सभी शेयर कर दीजिए अपनी क्लास को। हाँ जी, चलो ठीक है, अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं भाई। तो सेकंड लेक्चर का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन है मेरा कि ए, बी और सी, ए, बी और सी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर किसी कार्य को करें तो वे तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। जबकि ए और बी ये दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। प्रश्न ने क्या बोला आपको, ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में, जबकि ए और बी दोनों मिलकर 15 दिनों में। तो बताओ सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? जल्दी से बता दीजिए, सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? वेरी गुड, शाबाश। आज का पहला क्वेश्चन है, जल्दी से सभी पहले क्वेश्चन का मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। वेरी गुड भी, शाबाश, जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रश्न है ए, बी और सी तीनों मिलकर 10 दिन में, जबकि ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में। तो बताओ सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? हाँ जी, शाबाश, जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, हाँ जी, जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर देने की कोशिश करें। चलो देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है, कुछ न कुछ टोटल वर्क मानना है। टोटल वर्क मानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कोई भी दो अलग अलग टोटल डेज पता होना चाहिए। ये बंदे इतने दिनों में कर रहे हैं और ये बंदे टोटल इतने दिनों में कर रहे हैं। तो हमने देखा तीनों मिलकर ये करते हैं 10 दिनों में और स्टार्टिंग पहले दोनों बंदे हैं वो 15 दिन में। तो टोटल वर्क एक ऐसा नंबर होगा जो इसके पहाड़े में भी आए और इसके पहाड़े में भी आए। 10 और 15 के पहाड़े में कौन सा नंबर आता है? तो आप बोलोगे सर 30। 10 और 15 के पहाड़े में कौन सा नंबर आता है? 30 आता है, यानी कि 30 अपना क्या आ गया सर? एलसीएम आ गया। अब मेरे को ये बताओ, अगर 10 दिनों में 30 काम करते हैं, तीनों मिलकर 10 दिनों में 30 काम करते हैं, तो बताओ एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप बोलोगे सर एक दिन में ये तीनों मिलकर 3 काम करते हैं। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं भाई? 3। इसी प्रकार अगर ए और बी की बात करूं, ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में 30 काम करते हैं। 15 दिन में 30 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं? तो आप बोलोगे सर 2 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं सर? 2 काम। अब हमें केवल और केवल ये देखना है कि सी एक दिन में कितना काम करता है। सी एक दिन में कितना काम करता है? एक बार बताओ, तीनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? आप बोलोगे सर 5। और 5 में से ए और बी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं सर। सॉरी, 5 नहीं है, 3 है। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 3।
और ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 2। तो अब बताओ सी फिर अकेला काम कितना करता है। तो आप बोलोगे सर इन दोनों ने 2 काम किया, टोटल काम हो रहे हैं 3, इसका मतलब सी एक दिन में 1 काम करता है। सी एक दिन में 1 काम करता है। अब कोई बंदा डेली का 1 काम करे, टोटल 30 काम करने हैं, तो बताओ सी को कितना टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे सर 30/1 यानी कि 30 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा भाई 30 दिन, क्योंकि देखो याद रखना टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कुल कार्य बटा में जिसका हमें टाइम चाहिए उसकी कार्य क्षमता, बटा में क्या होती है कार्य क्षमता। जिसका भी हमें टाइम निकालना है क्या करेंगे, कुल कार्य में उसकी कार्य क्षमता का भाग दे देंगे। कुल कार्य में उसकी कार्य क्षमता का क्या दे देंगे भाग। तो अपना आंसर क्या आ गया सर 30 दिन आंसर आ गया। ठीक है जी। चलो इस तरीके से हम इस प्रश्न को है वो कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सर कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में, ए और बी किसी काम को 15 दिन में, बी और सी उसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 10 दिन में, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रश्न क्या है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को ए और बी 15 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, और सी और ए दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो बताओ प्रश्न ने ये पूछा है आपको, अगर वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें, अगर वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा जल्दी से बता दीजिए। भी प्रश्न है ए और बी दोनों मिलकर कार्य 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी दोनों मिलकर करें तो 10 दिन में, सी और ए दोनों मिलकर करें तो कार्य 20 दिनों में पूरा होता है। तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी शाबाश, वेरी गुड। जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाँ जी शाबाश। चलो इसी क्वेश्चन में एक और पूछ लेता हूँ मैं। एक तो ये बताना ही बताना है, इसी प्रश्न में आपको ये भी बताना है ए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसी प्रश्न में आपको ये भी बताना है ए अकेला अगर ये कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। दोनों ही आपको बताने हैं। शाबाश, वेरी गुड। ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। जल्दी से सभी कमेंट करके बताएं भाई। हाँ जी शाबाश। जल्दी से प्रश्न का आंसर दें। चलो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ सर, इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, आपसे कुछ भी पूछे, सबसे पहले केजी मेथड की अगर मैं बात करता हूँ तो आप टोटल वर्क मानो, टोटल वर्क मान लो। बस क्या कर लो, टोटल वर्क मानो। टोटल वर्क एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इस 15 से भी कटे, जो इस 10 से भी कटे और जो इस 20 से भी कटे। तो आप लोग से 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60, यानी कि 60 है वो सभी के पहाड़े में मिलेगा सर आपको। अब मेरे को ये बताओ 15 दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में 60 काम करते हैं। अगर ये दोनों मिलकर 15 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 15 चौके 60 यानी कि एक दिन में ये 4 काम करेंगे। कितना काम करेंगे भाई, 4 काम। इसी तरीके से बी और सी दोनों मिलकर 60 काम करते हैं, बी और सी दोनों मिलकर 60 काम, लेकिन कितने दिन में, 10 दिन में। अगर कोई बंदा 10 दिन में 60 काम करे तो एक दिन में कितना करेंगे। तो आप बोलोगे सर 6,
एक दिन में कितना काम करेंगे सर? 6 काम करेंगे। इसी प्रकार अगर मैं सी और ए की बात करूँ, यहाँ पर आप 12 कर लीजिए, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करें, 12 कर लेना, चलो 20 ही रहने दो, कोई बात नहीं। 12 से फिर आप बोलोगे सर चेंज कर दिया, 20 ही रहने दो, कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूँ कि अगर सी और ए 20 दिन में 60 काम करते हैं, तो बताओ एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप बोलोगे 20 दिए 60, 20 दिए 60, यानी कि 3 काम करेंगे। अब देखो, अब आगे क्या करना है आपको, मेन चीज़ है इसके आगे क्या करना है। जब भी आपको इस तरीके के पर्सन दिखाई दे, दो बंदों की बात बोले, जब भी आपको 2 अलग अलग बंदों की बात बोलता चले और फिर तीनों का पूछे, तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। अब आप जोड़ोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी तो जोड़ होगा, यहाँ पर भी तो जोड़ होगा। तो देखो ए और ए कितनी बार हो गया? 2 बार ए, 2 ए हो गई। बी और बी भी 2 बी हो गए, और सी और सी भी 2 सी हो गई, ठीक है। क्या हुआ सर? 2 ए हो गए, 2 बी हो गए, 2 सी हो गए, ठीक है जी। चलो यहाँ पर जोड़ कितना आया? 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी अगर डबल रूप में काम करे, डबल काम करे तो 13 काम होते हैं, बट हमें तो सिंगल से ही करवाना है। तो 2 है वो दोनों, तीनों में 2 कॉमन आ गया, यानी कि मैं केवल और केवल ए प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 13 का आधा हिस्सा, यानी कि 13/2। 13/2 को मतलब आप ये बोल सकते हो 6.5। क्या बोल सकते हो आप? 6.5 बोल सकते हो, या 13/2 भी रहने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक बार बताओ, तीनों मिलकर एक दिन में 6.5 काम करते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6.5। टोटल काम कितना है? 60। तो तीनों को कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल वर्क बटा में तीनों की एफिशिएंसी। अब इसको आप कट करो, 0 ऊपर आ गया, 13 से कैंसिल आउट हुआ कितनी बार? 13 पंजे 65, और ये 12 पंजे 60, 0 का 0, 13 बार कैंसिल आउट हुआ, 13 पंजे 65 और 12 पंजे 60, 0 की 0, ठीक है। उसके बाद 120/13, क्या 120 में 13 का भाग जा रहा है? तो आप बोलोगे जी सर कितनी बार गया? 13 में 117 बचा सर 3 बटा में 13 दिन, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ अगर ये तीनों मिलकर इस कार्य को करें, अगर ये तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा भाई? तो कार्य समाप्त होगा सर 9 सही 3/13 दिन, 9 सही 3/13 दिन, ठीक है। अब प्रश्न में क्या पूछा है? तो बताओ ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं ए अकेले की बात करूं, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तो आप लोग सर 6.5। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6.5, जिसमें से बी और सी एक दिन में काम करते हैं 6। अब ये दोनों मिलकर 6 काम करते हैं, पूरा काम 6.5 हो रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं? तो आप बोलोगे सर एक दिन में 0.5 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है अभी सर? 0.5। कितना काम करता है? 0.5। काम करवाना कितना है? 60। एक दिन में कितना काम करता है? 0.5। 5 से कैंसिल, पॉइंट हटाया, ऊपर 0, और 5 से कितनी बार कैंसिल आउट हुआ? 120 बार, यानी कि हम बोल सकते हैं ए अकेला इस कार्य को 120 दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है जी। चलो देखो, इस जैसा मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसमें थोड़ी सी डाटा की प्रॉब्लम थी, आपको डाटा थोड़ा सा अटपटा आ गया, इस कारण आप समझ नहीं पाए, ठीक है। हो सकता है आपको समझ नहीं आया हुआ। इसी क्वेश्चन में एक छोटा इजी डाटा देता हूँ मैं, प्रश्न इसी तरीके से होगा, ठीक है। पर हाँ बढ़िया प्रश्न है, ऐसी बात नहीं है। ये भी प्रश्न है 10, 12, 15। या फिर नाम लिखूं? चलो नाम लिख लेता हूं। प्रश्न ये है, पंकज और सुमित, पंकज और सुमित 10 दिनों में कार्य करते हैं। संजय और सुमित 12 दिनों में,
और सुमित, संजय और पंकज 15 दिनों में पूरा काम करते हैं। प्रश्न ने ये पूछा आपको, अगर तीनों मिलकर कार्य करें, मतलब पंकज प्लस सुमित प्लस संजय, अगर तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये आपसे प्रश्न वाला पूछ रहा है। तो जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। प्रश्न है, पंकज और सुमित किसी कार्य को 10 दिन में, संजय और सुमित उसी कार्य को 12 दिन में, संजय और पंकज उसी कार्य को 15 दिन में करें। अगर वे तीनों मिलकर इस कार्य को करें, अगर वे तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, हाँ जी, शाबाश, जल्दी से मेरे को बता दीजिए। चलो देखो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 60, तीनों का एलसीएम आ गया सर 60। 10 छिके 60, 12 पांजे 60 और 15 चौके 60। अब मैंने क्या बताया था, जब भी इस तरीके का प्रश्न दे आप तीनों को जोड़ दो, तो 6 और 5 11, 11 और 4 15। लेकिन हमें तो एक बंदे से काम करवाना है, तो आपको क्या करना है, बटा में 2 करना है। बटा में 2 क्यों करना है, ये डबल हो गए, ये है प्रत्येक बंदा डबल हो गया, इस कारण हमने बटा में 2 कर दिया ताकि वे सिंगल हो जाए। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, ये टोटल एफिशिएंसी है, तीनों मिलकर एक दिन में 15/2 काम करते हैं। देखो टोटल काम हमें 60 करवाना है, एक दिन में कितना काम करते हैं 15, और ये जो बट्टा वाला 2 है ये ऊपर चला जाएगा, बट्टा वाला 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 15 से कितनी बार कैंसिल आउट हुआ, 4 बार, और 4 गुणा 2 कितना होता है 8, यानी कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे सर, 8 दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे भाई, 8 दिनों में। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न है अपना सर, नेक्स्ट प्रश्न है अपना नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और बी किसी कार्य को 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, लेकिन 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो बताओ शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। प्रश्न क्या है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 4 दिन बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया।
तो बताओ शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो बताइए शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। शाबाश, जल्दी से बता दीजिए भाई, वेरी गुड। अब देखो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क आपको एक ऐसा मानना है जो दोनों के पहाड़े में आए। 60 आ गया, 60 अपना एलसीएम आ गया, 10 सिक्के 60, यानी कि ए अकेले एक दिन में 6 काम करता है, 12 5 60, बी एक दिन में 5 काम करता है। अब प्रश्न वाले ने क्या बोला, 4 दिन तक तो दोनों ने 7 काम किया, 4 दिन तक तो दोनों ने 7 काम किया। तो बस मेरे को ये बताओ 4 दिनों में काम कितना हुआ। तो आप बोलोगे सर एक दिन में ए 6 काम करता है, बी 5 काम करता है। अगर दोनों की मैं बात करूं, दोनों मिलकर 11 काम करेंगे। दोनों मिलकर क्या करेंगे सर, 11 काम। 11 काम एक दिन में हो रहा है, तो 4 दिन में कितना काम होगा। तो आप बोलोगे सर 11 गुणा 4 यानी कि 44। 44 काम है, जो 44 काम है वो कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आप बोलोगे सर 4 दिनों में, यानी कि 44 काम कंप्लीट हो गया। अब बताओ टोटल अब काम कितना बचा। तो आप बोलोगे सर 60 काम थे टोटल, जिसमें से 44 कंप्लीट हो गए। कितने बचे। तो आप बोलोगे सर 16 काम। अब 16 काम ये कौन कर रहा है। तो आप लोग 4 दिन बाद ए तो छोड़ दिया, ए ने तो काम छोड़ दिया, ए ने तो कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब ये 16 काम, ये 16 काम कौन करेगा भाई। आप बोलोगे सर बी करेगा। ये 16 काम कौन करेगा सर, बी करेगा। 16 काम कौन करेगा भाई, बी करेगा। ठीक है, अब 16 काम अगर बी करेगा तो बी एक दिन में कितना काम करता है। तो आप बोलोगे सर 5। तो बाकी काम करने में कितना दिन लगा सर, 5 दिए 15, बच गया 1 बटा में 5, यानी कि 20 शेष कार्य को 3 सही 1 बटे 5 दिनों में समाप्त करेगा। कितने दिनों में भाई, 3 सही 1 बटे 5 दिनों में। ये शेष कार्य है। अगर आपसे इसी प्रश्न में टोटल कार्य पूछता, इसी प्रश्न में आपको ये पूछता कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, क्या पूछता सर, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो आप क्या करते, ये 4 ये जोड़ते ही, क्योंकि 4 दिन तक दोनों ने 7 किया और 3 ये, तो कुल कार्य होता 7 सही 1 बटे 5 दिन। कुल कार्य क्या होता सर, 7 सही 1 बटे 5 दिनों में कुल कार्य होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को है वो कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाँ जी सर, नेक्स्ट पर्सन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है अपना नेक्स्ट पर्सन है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों ने कार्य प्रारंभ किया, चार दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो बताओ कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। हाँ जी, शाबाश,
जल्दी से मेरे को बता दीजिए कि प्रश्न है ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। दोनों ने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, लेकिन 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो बताओ कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो बताइए कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? शाबाश, जल्दी से बता दीजिए भाई, वेरी गुड। सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर बता दीजिए। चलो देखो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, वही सेम सिस्टम, एलसीएम कितना आएगा सर? 60। 20 दिए 60, 30 दूनी 60, ठीक है। यानी कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। अब मेरे को प्रश्न ने क्या बोला है? दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, तो 3 और 2 5, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। प्रश्न ने बोला दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 4 दिन तक एक साथ किया, तो बताओ 5 चौके 20, यानी कि 4 दिन तक इन्होंने कितना कार्य कंप्लीट कर दिया? 20। 4 दिन तक 20 कार्य पूरा हो गया। टोटल काम कितना था? 60। अब 60 में से 20 काम तो हो गया, 60 में से 20 काम तो हो गया, कितना काम बचा? तो आप बोलोगे सर 40 काम अभी भी बचा है। ये 40 काम, अब ए ने तो कार्य छोड़ दिया, ए ने तो कार्य छोड़ दिया, तो काम कौन करेगा? आप बोलोगे सर बी काम करेगा। काम कौन करेगा? बी। ये 40 काम कौन करेगा? तो आप बोलोगे सर बी। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2, यानी कि बी कितने दिन लगेगा? तो आप बोलोगे सर 20 दिन। तो इसका मतलब ये नहीं है 20 आंसर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है बेटा जी कि अपना 20 आंसर आ गया। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रश्न ने बोला है कुल कार्य कितने दिनों में, कुल पूछा है, तो 20 तो ये हो गए, 20 तो ये हो गए, और 4 इन्होंने साथ में भी तो काम किया था। ये तो 20 वो जिसने बी अकेले ने कार्य किया, तो 20 + 4, 20 + 4 का मतलब 24। हम बोलेंगे कि दोनों ने मिलकर कितने दिनों में कार्य किया है भाई? पूरा का पूरा 24 दिनों में कार्य किया, ठीक है। कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? 24 दिनों में कुल कार्य समाप्त हुआ, ठीक है जी। चलो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, बीच में कॉल आ रही है, ठीक है, इस कारण बीच में फिर नेटवर्क इशू आ जाएगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ भाई, घर से कॉल आ गई, ओके। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।